शहबाज हुकूमत वफाकी बजट पेश करने जा रही है। कराची के ताजिर और सनतकार बजट से कितनी तवक्को रखते हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर बताइएगा, सनतकारों और ताजिरों को कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, कराची के ताजिर बड़े पुरउम्मीद हैं कि उनकी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा, चूँकि बजट के हवाले से कराची चैम्बर के जो रहनुमा हैं और जो सदर हैं और ख़ासकर जो चेयरमैन है ज़ुबैर मोतीवाला, इन सब ने मिलकर एक बजट प्रपोज़ल हुकूमत को दिया है और इस उम्मीद पे दिया है कि इस पर अमल हो ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। हमारे साथ कराची चैम्बर के सदर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आपकी तजावीज़ पर किस हद तक अमल हो सकता है? इंशाअल्लाह ताला हमारी काफ़ी बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद हमारी सारी तजावीज़ को देखा है। इसमें हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी मौजूद थे और मिनिस्टर्स भी मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को हमारे सराहा है, क्योंकि इस दफ़ा हमने जो बजट तक पेश किया है, जो उनको रिक्वेस्ट की है, वो तमाम टाउन एसोसिएशन कराची की जितनी है सबसे मशावरत करके दी है और हमने लीकेजेस को रोकने की बात की है, टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की है, हमने स्मगलिंग को कर्टेल करने की बात की है और हमने नए टैक्स नहीं लगाने की बात की है, ताकि यहाँ से हम रेवेन्यू इकट्ठा करें और नए टैक्सों पर ना जाएं, क्योंकि नए टैक्स पे अगर हम जाते हैं तो ये आगे आवाम जो है महंगाई में है, इंडस्ट्री जो है वो मुश्किल में है और मईशत की सिमत सही नहीं है। IMF तो कह रहा है कि टैक्स भी लगाए जाए जिन सेक्टर को आज तक नज़रअंदाज किया गया है, खासकर रियल सेक्टर हो या ज़राअत हो, वहाँ पे वो कहता है कि टैक्स लाजमी लगाया जाए। देखिए, टैक्स तो उस जगह पर ज़रूर लगना चाहिए जहाँ पर आमदनी होती है। कोई भी शोबा हो जहाँ जो आमदनी करता है उसको टैक्स नेट में आना चाहिए, और जो टैक्स नेट में नहीं है, हम कहते हैं कि जी उन तमाम लोगों को एक प्रिविलेज क्लास बनाया जाए जो टैक्स में हैं, ताकि उन्हीं पर बोझ ना सारा डाला जाए। इस वक्त जो भी 40 लाख या 45 लाख लोग टैक्स नेट में हैं, ऑडिट भी उन्हीं का होता है, बोझ भी उन्हीं पर डाला जाता है। हमने क्या है कि इसको ब्रॉड करें। ब्रॉड करने के लिए जो लोग हैं उन लोगों को ये बताएं कि जी आप टैक्स में नेट में आएंगे तो आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, और जो लोग इस ऑलरेडी टैक्स में हैं उनको लिए प्रिविलेज दिए, उनको बताएं कि जी ये अगर आते हैं तो आपको ये मराद मिलेगी, ताकि लोग इंक्लाइंड हो इस तरफ आने की। आपकी तजावीज़ में सबसे अहम ऐसी कौन सी तजवीज़ है जिस पर अमल कर कर पाकिस्तान की माशी सूरत बहुत बेहतर हो सकती है, और किस सेक्टर को नज़रअंदाज किया जाए, मज़ीद टैक्स ना लगाया जाए? देखिए, हमने तो दो चीज़ों को बहुत ज़रूरी समझा है कि जी एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, कम से कम 5-7 साल की पॉलिसी दें, ताकि ये हम एक राह मुतय्यन कर सके मईशत की कि हमने आगे चल के किस तरह चलना है। दूसरा एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर के अंदर बिजली की जो प्राइस है और जो इंडस्ट्री को गैस की प्राइस दी जा रही है, वो ओगरा ने जो मुतय्यन की है 1360, इन्होंने सारे उसके अंदर चोरी और डेप्थ डालकर और उसको 2400 कर दिया है। इसी तरह बिजली का भी है कि दुनिया में जो है वो 4 से 8 सेंट में मिलती है और पाकिस्तान में 18 सेंट दे रहे हैं, तब इंडस्ट्री चल नहीं सकती। इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। इंडस्ट्री को चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस रीजन में मुकाबला कर सकें और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। ये तमाम अवामिल के लिए हमने ज़ोर लगाया गवर्नमेंट से कि इस चीज़ों को आप ख़ास तौर पर देखें। एक तरफ तो स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी की है, दूसरी जानिब जो है वो सेल टैक्स में इजाफे की बात हो रही है। सेल टैक्स में इजाफे का मतलब ये कि बुनियाद बेस में इजाफा हो रहा है, तो क्या इससे हर एक चीज़ महंगी नहीं हो जाएगी? देखिए, जो 1.5% इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में कमी लाए हैं, ये खुश आइंद इस वजह से है कि लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। अदरवाइज़ तो वी आर एक्सपेक्टिंग 4 to 5%, 4 से 5% जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 4-5% नीचे आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। लिहाजा हमारी उम्मीद है कि आगे चलकर 4-5% नीचे आएगी, जब मईशत अपनी पहियों पर चलेगी और सही सिमत में रवाना होगी। अब जो सेल टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर 1% भी सेल टैक्स बढ़ाया है तो वो तमाम शोबे जो महंगाई की तरफ जाते हैं वो डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त कोई नया टैक्स ना लगाए और जो पुराने टैक्स हैं उन्हीं को बेहतर अंदाज से पेश करें। देखिए, कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हुकूमत कोई नया टैक्स ना लगाए बल्कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा करे, टैक्स का जो नेटवर्क है उसको जो वसी करे, और ख़ासकर जो FVR का महकमा है इसकी इस्लाहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कि लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया था इसी FVR की वजह से। और अभी चंद दिन पहले टेक्सटाइल सेक्टर ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो एक्सपोर्ट की सेक्टर है उस पर तवज्जो दी जाए, और अगर एक्सपोर्ट को लेकर चलेंगे तभी मामला बेहतर होंगे। इफ्तिखार साहब, एक्सपोर्ट के हवाले से हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, और एनर्जी सेक्टर को बेहतर करना पड़ेगा।
तभी एक्सपोर्ट। देखिए, अगर एनर्जी सेक्टर को सही करते हैं, जो ओगरा ने प्राइस दी है उस पर गैस ले आएँ, और जो बिजली की प्राइस है जो हमारे रीजन में है 7-8% 9 सेंट, वो अगर ले आए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली तकरीबन 30-35% बढ़ मईशत की जाएगी। समत तो दुरुस्त नहीं है, इसी समत को दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।